प्रोफेशंस के मुद्दों पे बात करते हैं, काफ़ी सारी और दिक्कतें सुनते हैं कि क्या गो थ्रू कर रहा है कोई इंसान इस सिटी नागपुर में। लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो बहुत सालों से बहुत सारी विनतियाँ कर रहे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स है, लेकिन वो अब तक भी फुलफिल नहीं की जा रही है। मैं बात कर रही हूँ हमारे सिटी में जो ड्राइवर्स है, जो चालक रहते हैं अलग अलग ट्रैवल सर्विसेज के, उनके बारे में। हाय, आई एम प्रत्यक्ष छाबड़ा एंड यू आर वाचिंग लोग बताएं। मैं फिलहाल यहाँ पर दो ऐसे लोगों के साथ हूँ जो ऐसी ड्राइविंग जो फैसिलिटीज रहती है उनके लिए काम करते हैं। उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे इस सिटी में पिछले बहुत सालों से क्या चल रहे हैं और वो क्या गो थ्रू करते हैं डेली बेसिस पहले आप और बोलो। जिसकी वजह से उनको क्या दिक्कत आती है और सिटी में जो है उसका क्या इफेक्ट आता है। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। आप प्लीज अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइए। मैं दीपक साने, वैसे देखा जाए तो विदर्भ एबेट टैक्सी यूनियन से अध्यक्ष हूँ। पिछले 7 साल से मैं ओला उबर से कनेक्टेड हूँ और पिछले 5 साल में स्टार्टिंग के 1-2 साल अगर निकले तो वी आर रनिंग गुड, अच्छा हो रहा था काम कोविड तक के। कोविड के बाद में हमारा फ्रस्ट्रेशन चालू है, टॉर्चरिंग बहुत चालू है, यानी बहुत ज़्यादा ही टॉर्चरिंग कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, कंपनी के कोई रेट कोई सीमाएं नहीं है, कोई देखभाल नहीं हो रही, उन पे मन में आएगा वैसा काम कर रहे हैं। उसके बाद में बीच में कोविड में हमको कुछ नहीं मिला। कोविड में कोरोना इंश्योरेंस का प्रोपोगंडा हुआ, 2-3 बंदे मरे हमारे कोरोना इंश्योरेंस में मरे, उसको इंश्योरेंस तक नहीं मिला, जबकि एग्रीकल्चर लाइसेंस में लिखा है कि हर एक चालक का 5 से 10 लाख का बनना चाहिए। ये कंपनियां कस्टमर का 5-2 रुपए से लेकर 250 रुपए तक के इंश्योरेंस बनाती है, मगर हमारा आज तक के इंश्योरेंस बनाया नहीं है। 5 लोग मरे हैं, ऑन गोइंग राइड पे मरे हैं, अब तक उनको 1 रुपए भी नहीं मिला है। एक ये चीज हो गई। और आज के बाद में रेट तो कोई दे नहीं रहे हैं। बड़ी मशक्कत के बाद में नागपुर के प्राधिकरण मतलब कलेक्टर बोलना पड़ेगा, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इन्होंने खटुआ समिति के बेस पे टैक्सी के रेट बनाए, 1 अगस्त 2025 को, मगर ये कंपनियां अपडेट नहीं कर रही। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कर सकते हैं, इनके हाथ में सब पावर्स है, बरोबर है, वो नहीं कर रहे हैं। ऊपर से अभी हमारे ऊपर बाइक टैक्सी को लाद दिया, बाइक टैक्सी को इतना लाद दिया कि सबसे ज्यादा पूरा हमारा पूरा धंधा ही चौपट हो गया है। यानी एक एक आदमी 400-500 रुपए का काम नहीं कर पा रहा बाइक टैक्सी की वजह से, जो कि बाइक टैक्सी प्रताप सरनाइक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इन्होंने खुद 1 साल पहले बोला था कि इलीगल है। मेरा कहना है जब ये इलीगल है बाइक टैक्सी, तो आप लोग तो अथॉरिटी हो, आप उसको प्ले स्टोर से क्यों नहीं हटा रहे? क्यों नहीं हटा रहे? मालूम तो पड़े। ये बाइक टैक्सी को प्ले स्टोर से हटा दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, हम भी खुशी से काम करें। सेकंड, ये इन्होंने आरटीए का रेट जो है ये कंपनी से अपडेट करवाए, कंपनी करवा सकती है ना, इनके क्या क्या कंडीशन, हमारे साथ बैठ के चर्चा करें और पूरे मुद्दे हमको बिठा दे, हमको सुकून से जीने दो ना। उसके बाद में अगर ओला उबर रैपिडो भगा दो इनको, नितिन गडकरी साहब के सहमति से ऑरेंज सिटी के टैक्सी का एक प्रपोजल माना था उन्होंने, अच्छा है करके कलेक्टर साहब को बोला, कलेक्टर साहब ने उसको हामी भरी, बॉडी बनाई जिसमें कमिश्नर है, एनएमसी कमिश्नर है, डीसीपी ट्रैफिक है, आरटीओ है, कलेक्टर है और हम लोग भी है। प्रेजेंटेशन दिया, पूरा हिसाब हुआ। उसके बाद में कलेक्टर की शायद वो गहरी नींद में चले गए होंगे, पता नहीं, वो वैसे ही पेंडिंग है, उनको कोई खर्चा नहीं है। ये तीनों को हटा दो, एनएमसी को भी पैसा मिलेगा। आज इनको बसेस खरीदते हैं, हर साल इनका अगर बजट देखो तो लॉस में जाते हैं। स्टार बस कितनी भी अच्छी बसेस लाके दे दो, मेंटेनेंस वाले को देते हैं, 2-2, 4-4 ठेकेदार खड़े कर देते हैं। हमारे तो गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, आप हमसे कुछ 2-4 रुपए लेना तो लो ना। अरे एनएमसी को पैसा मिल गया, इतने सालों में कंपनियां करोड़पति बन गई, तो कल एनएमसी भी शायद थोड़ा आधा तो करोड़पति बन जाएगी हमारे से। हमको भी अच्छा लगा कि हमने अपने एनएमसी को पैसा दिया करके। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो जल्द से जल्द ये बाइक टैक्सी को यहाँ से प्ले स्टोर से हटा दो। सेकंड, आरटीए के रेट हमको मजबूर करा दो और कंपनियों पे वॉच रहने के लिए एक बॉडी बना दो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, हम लोग उसमें कुछ तकलीफ ना रहे, वो करवा दो। एक सवाल मैं और पूछूंगी आपसे, जैसे कोई भी क्राइसिस जब आता है देश में आता है या ऑल ओवर द वर्ल्ड आता है, तो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों पे भी आता है, आपकी सर्विसेज में। जैसे अभी की ईरान की और इसराइल की वॉर चल रही है, उसके चलते प्राइसेस जो है वो हाइक हो गए हैं, सीएनजी के, एलपीजी के। उसके चलते क्या आपको खपत नजर आ रही है क्या स्टेशन पे, फ्यूल स्टेशन पे? हाँ, काफ़ी काफ़ी फर्क है। अभी जो है एक सीएनजी का अभी थोड़ा बहुत अच्छे रूलिंग में आ रहा था, बट ये जब से युद्ध चालू हुआ है, जो क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से अभी एक नॉर्मल ड्राइवर को लगभग 1-2 घंटा उनको लाइन में लगना पड़ता है। 2 घंटे लाइनिंग में खड़े रहने के बाद उसको सीएनजी मिलेगी, इसकी भी श्योरिटी कम होती है। तो ये इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आने वाले समय में डीजल भी महंगा होगा, ऐसा बहुत सी न्यूज़ में आ रहा है, वो भी है। दूसरी चीज़, बिजनेस पे भी काफ़ी सारा, राइड्स पे भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट आया है, बिकॉज
इंटरनेशनल फ्लाइट पूरी टोटली बंद है। इंटरनेशनल फ्लाइट से जो लोग आते हैं हमारे एयरपोर्ट पे वो नहीं आ पा रहे हैं, तो ये बिजनेस पे भी हमारे इम्पैक्ट हो रहा है इसका। तो जैसे इसकी वजह से, लेकिन जैसे अगर प्राइसेस हाइक हो गए हैं, आप लोग दिक्कतें फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका कुछ भरपाई कंपनीज कर रही हैं आपके लिए? जी नहीं, कुछ भी नहीं, 1% नहीं है। और हम बोल भी नहीं सकते कि कंपनी ने हमको कुछ आश्वासन भी दिया इस चीज़ का। कंपनी ने ना हमारे पास ऐसा कुछ नॉर्म्स है, ना रेगुलर उनका कुछ रूल्स रेगुलेशन का ये है, कोई किसी तरीका उनके तरफ से हमारे लिए 1% भी बेनिफिट नहीं है। तो ये कुछ सच्चाई अभी आपने सुनी होगी इनके द्वारा कि किस तरीके से यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है हमारी सिटी में टैक्सीज के जो ड्राइवर्स हैं उनकी तरफ, लेकिन कोई भी इस बात पे ध्यान कई सालों से नहीं दे रहा है। आपका इस पे क्या कहना है? लेट अस नो इन द एक कमेंट। एक एक मुद्दा लेना था मैम। हाँ जी, बोलिए। मैं एक बार बस अपना आउटो कंप्लीट कर दूं, फिर आप हाँ बोल हाँ, लीजिएगा, ओके मैं ओके। आती हूँ। आपका इस पे क्या कहना है? लेट अस नो इन द कमेंट। तो मोस्ट ऑफ द अपडेट्स की फॉलोइंग लुक फॉर दैट। जी बताइए। मैम हमने अभी रिसेंटली एक आंदोलन किया था, कमिश्नर को हमने एक डेपुटेशन दिए 11 थे तारीख कि ये जो पैनिक बटन है, जो पैनिक बटन का ईयरली जो चार्जेस है वो चार्जेस 16,000 रुपये का है, और रिचार्ज जो है 2 ईयर्स का 16,000 रुपये है, और 1 साल का 4,500 रुपये। तो उसका यूज़ कुछ नहीं है। तो हमारा एक डिमांड है कि ये जो पैनिक बटन के नाम पे जो गवर्नमेंट हमारे से मतलब खून चूस रही है एक प्रकार से, ये बंद करनी चाहिए। उसका एक्चुअली यूज़ कुछ नहीं है। सकाळ एक जो न्यूज़पेपर है, सकाळ नहीं, था, महाराष्ट्र टाइम्स महाराष्ट्र बताता हूँ। महाराष्ट्र टाइम्स ने ये ऐसा एक रियलिटी चेक किया था। उन्होंने काफ़ी सारी गाड़ियों में ये पैनिक बटन वर्क करती क्या इसका एक डेमो लिया था। तो ये उन्होंने प्रसारित भी किया था, न्यूज़ में भी आया था कि इसका कुछ यूज़ नहीं है, आज भी कोई यूज़ नहीं है। रिसेंटली कल का हमारा एक ड्राइवर भाई यहाँ से ओला बुक करके एयरपोर्ट से उज्जैन जाता है, और कस्टमर जो है वो भोपाल में गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। वो बंदा वहाँ पैनिक बटन प्रेस कर रहा है, तो ना उसको कोई नोटिफिकेशन है, ना पुलिस से कोई किसी तरीके का कॉल है, वो बंदा खाली वापस आ रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट ने, आरटीओ ने ये पैनिक बटन से जो हमारे मतलब हमारा जो लूट कर रहे हैं ये रोकना चाहिए। ये हमारी खास एक ये विनंती है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।